एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है इस्लामाबाद से, दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, और ये जगह है आपारा चौक। 1967 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और आज तकरीबन 45 बरस के बाद हम ये ढूंढना चाहते हैं कि पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट की बसेस कहाँ गईं, ये ट्रांसपोर्ट के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। वो लोग कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो आम इंसान बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, क्या वो किराए दे दे के अपनी तमाम तनख्वाह ख़त्म कर दें या अपने घर वालों के लिए भी कुछ बचा के ले जाएं। बहुत सारी बातें हैं, बच्चों का इलाज है, कपड़े हैं, जूते हैं, दवाएँ हैं, एजुकेशन है, घर का किराया है और न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो छोटी सी तनख्वाह में हल भी नहीं होती। और आप कहते हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 5-5 हज़ार रुपये किराए में खर्च हो जाते हैं। शकील करार साहब, CNG बंद कर दी जाती है, ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं बोलते, ये तमाम मामला किस तरीके से हैंडल कैसे होते हैं आखिर? देखिए, मजबूरी है, पब्लिक की तो मजबूरी है, उसने घर जाना है, उसे दफ्तर भी जाना है, यूनिवर्सिटी स्कूल भी जाना है। जुमेरात से पहले जब बुध का रात आती है तो इस्लामाबाद के जो CNG पंप्स हैं वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती हैं सुबह तक, जैसे कि राशन बढ़ रहा। जी हाँ। और उसके बाद फिर संडे की शाम तक ये सूरत रहती है कि 3 दिन इस्लामाबाद और पिंडी जो है बिल्कुल सक होता है। पब्लिक को समझ नहीं आती वो किस तरह आगे बढ़े। अपनी जगह उसे जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, अपने रोज़गार के लिए निकलना है घर से। इस्लामाबाद एक मॉडल कैपिटल बन सकता है पूरी दुनिया के लिए कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो बिल्कुल बेहतरीन है, हर इंसान को अफादियत उससे महसूस होती है। देखिए, था ये मॉडल विलेज ही, मॉडल कैपिटल ही था, लेकिन उस तरह नहीं बन सकता जैसे ये इसका मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान में तो ये मसाइल थे ही नहीं, ये चीज़ें थी नहीं इसमें। 64 बरस के पाकिस्तान में क्या इतनी ताकत बाकी है कि ये बेहतर तरीके से एक मॉडल तैयार कर ले? कौन करेगा? आप किसी से पूछना चाहते हैं? यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है वो सिर्फ कोई भी कंट्रोल होती है ना, कंट्रोल करते हैं ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस या कोई भी मिनिस्ट्री, तो वो उसको फिर फॉर टाइमिंग कंट्रोल करते हैं। अच्छा चलें, ऐसा कर लेते हैं, एक 2-4 सवाल कर लेते हैं लोगों से। मुझे एक बात बताएं, आप बताइए, जी। अगर आप कोई गलत काम होते हुए देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्राइम होते हुए देखते हैं, तो आप उसे रिपोर्ट करते हैं जाके? हाँ जी, करते हैं, बिल्कुल, पुलिस में करते हैं। अच्छा, जब आप क्राइम होते हुए देखते हैं कि वैन्स आपसे ज़्यादा किराया चार्ज कर रही हैं, बसेस आपसे ज़्यादा, बसेस तो खैर है नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, वैन्स और या फिर ये टोयोटा वैन्स और ये टैक्सीज़ हैं, ये जब किराया ज़्यादा चार्ज करती हैं तो आप किससे शिकायत करते हैं? हाँ, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस होती है जो कि अच्छा काम कर रही है, अच्छा वो करती है, एक्शन लेती है, मौसर साबित अच्छे तरीके से। हाँ जी, अच्छे तरीके से बात करते हैं। किराया के कम नहीं है यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के स्टूडेंट के लिए हवाले से कोई किराया जी है, जो किराया है वही लेते हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ से मैंने देखा कार्ड अप्लाई नहीं होता, यहाँ से मैंने देखा नहीं, यहाँ से जाती है। देखिए, स्टूडेंट को कंसेशन दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि वो पैसे बचा के और ज़्यादा इल्म हासिल कर लेगा और फिर वो आपसे टेढ़े सवाल करेगा और आपको लगेगा बुरा। तो स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा पैसे चार्ज करें ताकि वो तालीम पे ज़्यादा पैसे ना खर्च कर सके, यही बेहतरीन तरीका है। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? नहीं, सही है? कुछ सही जी, सही। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं? वो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप सही करिए फिर इस बात को। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स कभी कभी पैसे होते हैं, कभी कभी पैसे नहीं देते, तो थोड़े बहुत पैसे देते हैं, तो उसमें भी किराया अगर वो ईयर के स्टूडेंट हैं आप? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह से। फाइनल में आप? जी, मेरे वालिद साहब जॉब करते हैं और 14वीं क्लास में हैं, 14th क्लास में हैं, 16th क्लास 16th क्लास में हैं। जी 16th क्लास में हैं आप। 16th क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, हमारी तमाम इंतज़ामिया को ये बताना चाहता है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते। तो क्या आप लोग जो इस मुल्क के मामलात को संभाल रहे हैं ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशन की जानिब भेज सकें, या जब वो घर पे आएँ तो उनके लिए कुछ खाना पका के रखें, क्योंकि बच्चा मेहनत करके आ रहा होता है। मैंने जो बात की थी उसे स्टूडेंट ने सही किया, क्योंकि शायद वो बात ज़्यादा करारी थी, महसूस आपको ज़रूर हुई होगी। बड़े साहब जी, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट जो वोट दिलवाते हैं ना, जो वर्कर्स हैं, जो टॉप वर्कर हैं, अगर वो मिल के इस तरह का कोई पॉलिसी बनाएं, अगर जो MNAs को टारगेट देता है ना, MNA उनको वही अगर मिल के अगर टारगेट उसको ले लें, दे विल। कौन लोग होंगे जो पॉलिसी बनाएंगे? देखिए ना, सपोज जो वर्कर की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी इज़ अ वर्कर, जैसे आप
फॉर एग्जांपल मैं एक वर्कर हूं, चलें अब मैं क्या करूं? जो सपोर्टर हैं, देखें ना, आप एमएनए के लिए खड़े हुए हैं, तो आपने एक टीम बनाया ना, वही टीम अगर उसको ये कह रही है कि भाई आप ये करें, दे विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट। क्यों? कि उन्हें पता होता है कि ये दे आर द एक्टिव वर्कर, दे विल इम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑलरेडी उसने वोटिंग के लिए उन्हें इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी की वोट डालने के बाद जब जाऊंगा ना अपने एमएनए से मिलने के आप लिए, समझ नहीं रहे, वो वर्कर होते हैं, वो दे आर, उनकी इसलिए सुनी जाती है, वो इतने स्ट्रेंथन होते हैं, दे आर नॉट वीकर, वो स्ट्रेंथन होते हैं। सपोज देखें ना, मैं आपको अगर जितवा रहा हूँ, मेरे 1000 जितवाते कैसे हैं? एक सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काइंडली मतलब रिक्वेस्ट कर, देखें ना, एज अ वर्कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुने ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी आप इनको वोट करें। तो वो जब ये जाकर कहेगा ना उसको, कि वो उसको पता है इसके पीछे 2000-3000 लोग बैठे हुए हैं, दे डेफिनेटली लिसन द मैटर ऑफ व्हाटएवर, वो सुनेगा। इसलिए उसको पता है कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, टाइम ऑफ वो जब ज़रूरत पड़ेगा, दे आर डिनाइल कि नहीं मैं नहीं करता। तो इस मेरे जहन में ये दिस अ सोल्यूशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि सामने वाले के जहन में क्या है, मेरे जहन में ये सोल्यूशन है। तो कहीं मौका मिला तो हम इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट, हम करेंगे। आपने अपने हलके के अंदर आपके जो भी एमएनए हैं, हम करते हैं, अल्लाह का आपने उनको ये मशवरा दिया? हाँ, मशवरा नहीं, इम्प्लीमेंट करवाया, अल्लाह का शुक्र। करवाया। कौन-कौन से मैटर्स में इम्प्लीमेंट हुआ? मतलब हम बेसिकली कश्मीर से हैं, तो हमने वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कराई है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। हम रोड हमने डिस्ट्रिक्ट नीलम में, इस्लामाबाद के अंदर इसमें नहीं, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ ना। देखें ना, आप यूं तो नहीं कह सकते किसी को कि वर्कर कोई भी हो, इस्लामाबाद का कोड किया आपने। हम यहाँ भी हमारा जी, मैं अटक रहने वाला हूँ। तो आजकल तो ये हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, या फलां क्या कहते हैं टोक है, उसमें बिजली नहीं है, तो खंबे हमें जो है ना वोट तब देंगे कि हमें बिजली देंगे, वो खंबे भी सटवा लेते हैं, खंबे सटवा के जिस वक्त वोट ले लेते हैं, फिर खंबे उठा लेते हैं। अच्छा जी, ये एमएनए का है, उन्होंने बात नहीं, मैंने वर्कर की बात की है, मैंने को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एज अ वर्कर बात कर रहा हूँ। मैंने देखिए, मैं क्रेडिबल हूँ, तो वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो एमएनए आपकी बात इसलिए सुनेगा, उसको पता है दे आर हार्ड वर्कर, दे आर गुड मोटिवेशन। ये मेरा तो एमएनए बने भाई, अगर हार्ड वर्कर नहीं होते तो एमएनए कैसे बनते? शकील करार साहब सम अप करेंगे, क्या है स्टोरी पूरी, कैसे ये मसला हल हो सकता है? इलाज भी बता दीजिए ना उनको, जो आँखें और जो कान और जो दिमाग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बड़े बड़े दफ्तरों में मौजूद हैं, कलमदान हैं उनके पास, बड़ी बड़ी मेज़ें हैं, कुर्सियाँ हैं, झंडे वाली गाड़ियाँ हैं उनके पास, क्या वो हल कर सकते हैं? उनमें इतनी समझ-बूझ है, लियाकत है इतनी? देखिए, ये जो इशू है 3 दिन सीएनजी ना होने का और किराए बढ़ने का, पब्लिक को एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है फाइनेंशियली, तो उसका तो रेटेड हल जो है वो तो उसके पास है, वज़ारत पेट्रोलियम के पास, कि वो सीएनजी को प्रॉपर उसकी मगर मसला ये है कि वो तो मेडिकल डॉक्टर हैं, तो फिर इसका हल तो कोई नज़र नहीं आता। हाँ, एक थोड़ा बहुत हल अगर गवर्नमेंट अपने तौर पर कोई ऐसा सिलसिला करे, जैसे कि यहाँ एक सरकारी सीएनजी पंप है, उसकी भी ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट शुरू करे गवर्नमेंट अपने तौर पर, जैसे कि पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट थी, ये 15 से 20 साल पहले शुरू की थी पंजाब गवर्नमेंट ने। फेडरल ने तो अब तक कोई स्कीम शुरू ही नहीं की है ट्रांसपोर्ट की अपने शहरियों के लिए। पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में रोज़ाना 1.5 से 2 लाख लोग सफ़र करते हैं पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो दरमियान में पढ़ने आते हैं, काम के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है। यानी क्या फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि उसको अपने मकीनों के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी ही होगी? जी हाँ। शकील करार साहब का ही ख्याल नहीं होगा, ये तमाम सहाफ़ियों का ख्याल होगा कि जो 1967 से पहली ईंट लगते हुए इस कैपिटल को देख रहे हैं। काइंडली ज़रा सोचिए, इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, हर आदमी अमीर नहीं होता, हर आदमी मिनिस्टर नहीं होता, हर आदमी सेक्रेटरी नहीं होता, हर आदमी गवर्नमेंट के अंदर कोई बड़ा ओहदेदार या अफसर नहीं होता। भाई प्यून भी होते हैं, चपरासी भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, टेबल साफ़ करने वाले लोग भी होते हैं, उनका भी ख्याल रखना आप ही का फ़र्ज़ है। ये तमाम मामला आपके सामने हैं। हमने की आपकी बात इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के मकीनों से पूछा, इस्लामाबाद में आए हुए दूर दराज के लोगों से पूछा, सब ने शिकायत ये की कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम किससे बात करें, कौन सुनने वाला है। काइंडली इन तमाम लोगों को इंसानियत के नाते ऑब्लाइज कीजिए ताकि ये आपसे मोहब्बत करें, ना कि आपसे नफ़रत के अंदर डूब जाएं। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात, तो लिख भेजिए AKB@samad.tv पर, या फिर आप स्ट्राइक कर सकते हैं फेसबुक पे आपकी बात। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हाजिर हों आपके दरवाज़े पर और आपकी बात पहुँचाएँ आला ऐवानों तक, अहल इक़्तिदार तक, साहिबान इख्तियार तक, ताकि कुछ हल हो सके। हम हाजिर हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इस्लामाबाद के इस आपारा चौक से अल्लाह हाफ़िज़।